सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, क्या कभी सोचा है जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं, अगर वही आपको धोखा दे दे तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे सौरभ राजपूत हत्याकांड की। लेकिन इसे सिर्फ एक क्राइम स्टोरी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि इससे हम समझेंगे कि रिश्तों में धोखा, मानसिक तनाव और भावनाओं पर कंट्रोल न होने का क्या रिजल्ट हो सकते हैं। जब भरोसा टूटता है ना दोस्तों, तो इंसान पूरी तरह बिखर जाता है। सौरभ राजपूत नेवी में अधिकारी थे। उन्होंने अपनी पत्नी मुस्कान पर आंखें मूंद कर भरोसा किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी का किसी और से रिश्ता है, तो उनकी पूरी दुनिया ही हिल गई है। इस दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब आपको लगता है कि कोई सिर्फ आपका है और फिर एक दिन पता चलता है कि वो किसी और के साथ है, उस समय इंसान भीतर से एक तूफान उठता है। बहुत दर्द होता है और कभी कभी गुस्सा आता है, रोना आता है, कभी कभी आत्महत्या का ख्याल आता है। ऐसा लगता है मैं कैसे बदला लूं। बहुत सारे इमोशन आते हैं उसमें। सौरभ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमें ऐसा अनुभव हो तो हमें क्या करना चाहिए। आजकल ऐसे क्राइम बहुत हो रहे हैं। मानसिक तनाव और गुस्से को कैसे संभालें। धोखा मिलना किसी के लिए भी बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन ऐसे हालात में हम अपनी भावनाओं को कैसे संभाल लें, ये बड़ी बात होती है। सौरभ ने जब मुस्कान से इस बारे में बात की होगी, तो उनके भीतर गुस्से और बेबसी मिला जुला एहसास रहा होगा। लेकिन जब यही वो पल होता है जब इंसान को सबसे ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। जब हमें धोखा मिलता है तो हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। गुस्से में इंसान अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जिसका पछतावा उसके जिंदगी भर रहता है। मैं इस दर्द को बहुत गहराई से महसूस कर सकता हूँ। लेकिन जब भावनाएं काबू से बाहर हो जाएं, तो खुद को संभालना ही सच्ची ताकत होती है। और रिश्तों में नकारात्मकता और सबकॉन्शियस माइंड में क्या असर होता है। मुस्कान और साहिल ने पूरी प्लानिंग के साथ सौरभ की हत्या की, लेकिन क्या वे इस हत्या के बाद खुश रह पाए? उन्होंने होटल में पार्टी की, खूब डांस किया, खूब दारू पिए, शिमला में जाकर मस्ती किया, लेकिन क्या वे चैन से जी सके? नहीं। लेकिन उनके सब कॉन्शियस माइंड में जो डर, अपराध बोध था, उसने उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर बना दिया। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जब उनकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, धोखा देने वाला इंसान भी कभी चैन से नहीं जी पाता। उसका सब कॉन्शियस माइंड हमेशा उसे सताता है, परेशान करता है। यह अटल सत्य है। जो जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा। दोस्तों, क्या किया जा सकता है?
आज हम जानेंगे, अगर सौरभ, मुस्कान और साहिल तीनों ने अपने गुस्से और भावनाओं को समझने के लिए कुछ किया होता तो शायद यह हत्या नहीं होती। अगर सौरभ ने खुद को संभाला होता तो वह सही कानून रास्ता अपनाते। अगर मुस्कान और साहिल ने अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं पर काबू किया होता तो वे इस हद तक न जाते। अगर उन्हें ध्यान, मेडिटेशन या आत्मचिंतन किया होता तो वे अपनी भावनाओं को पहचान पाते और सही फैसले लेते। मेडिटेशन, आत्मसंयम हमें भावनाओं पर काबू रखना सिखाता है, जिससे हम सही फैसले ले पाते हैं, न कि किसी गलत रास्ते पे जाते हैं। मेडिटेशन आपको एक रास्ता दिखाता है, एक प्रकाश का रूप, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सिखाता है। सौरभ का केस हमें बहुत कुछ सिखाता है। किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, बल्कि रिश्तों को समझें और सही फैसला लें। अगर धोखा मिले या गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट नहीं करो, खुद को संभालिए, उस टाइम धैर्य रखिए, नहीं टूट जाएंगे आप, बिखर जाएंगे, बाद में पछतावा होगी। धोखा देने वाला इंसान भी कभी सुखी नहीं रह सकता है, उसका सब कॉन्शियस माइंड हमेशा उसे सजा देता है। और ध्यान और आत्मसंयम हमें भावनाओं पर कंट्रोल रखना सिखाता है, ताकि हम सही फैसला ले सकें। दोस्तों आपके जीवन में ऐसे दौर चल रहा है जहां आपको धोखा मिला हो या आप मानसिक तनाव में गुजर रहे हो, तो खुद को नुकसान मत पहुंचाइए, खुद को संभालिए, सही रास्ता चुनिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। आज इतना ही दोस्तों। अगर आपके अंदर किसी चीज़ की वजह से डिप्रेशन में हैं, या बोलने का डर है, या किसी भी चीज़ का डर है, तो आपको मेडिटेशन की ज़्यादा आवश्यकता है। आप मेरे साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। हम सुबह ऑनलाइन 6 से 7 बजे योगा, मेडिटेशन, अफर्मेशन करते हैं। और आपको अगर मेरे साथ करनी है तो ग्रुप में सम्मिलित होइए और साथ में मेडिटेशन करते हैं। सभी का मंगल हो।